हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज शुभम जगदीश और मैं पिछली क्लास को अब कंटिन्यू करने आ गया हूं। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में मैं मार्केट मैकेनिज्म का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करूंगा। रिमेनिंग पोर्शन क्या है आइए देखते हैं हमारे बोर्ड पर। एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पॉपुलरली नोन एज प्राइस कंट्रोल। ये तरीका हमें आज ये टॉपिक हमें आज कंप्लीट करना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। 110% ये पेपर में आएगा ही आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे ये टॉपिक को। इसके अंदर दो मेजर्स हैं बच्चे जो हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला है प्राइस सीलिंग। पहला मेथड नंबर 1 पढ़ने जा रहा हूं मैं, प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन। प्राइस सीलिंग अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और दूसरा होता है प्राइस फ्लोर, मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन, वो इसके बाद में कंप्लीट करने वाला हूं। ये मेथड नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग क्या होता है, क्या कैसे इसको फॉलो करेंगे, क्या इसका डायग्राम है, सब कुछ समझने जा रहे हैं और एक एक करके पूरा ये पोर्शन मैं आपका कंप्लीट करूंगा। ऑलराइट, मैंने किताब खोल रखी है और होपफुली आप भी फ्रैंक बुक फॉलो कर रहे होगे और अगर आप सीबीएसई के हो तो वीके ओरी या संदीप गर्ग फॉलो कर रहे होगे, तो दोनों बुक से सेम पढ़ा रहा हूं मैं। चलिए ये डायग्राम मेरे साथ साथ सब लोग बनाइएगा और देखते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये 0 है और ये वाई एक्सेस है बच्चे, ठीक है। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, ऑलराइट। ये है डिमांड और ये है सप्लाई, ठीक है। ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है P0, ये है Q0, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसमें होता क्या है। प्राइस सीलिंग क्या होता है कि मैक्सिमम कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। जनरली ये लगाया जाता है नेसेसरी गुड्स के अंदर। गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट ये कहती है कि इस पर्टिकुलर गुड का प्राइस मैक्सिमम इतना आप चार्ज कर सकते हो। हमेशा याद रखना, प्राइस सीलिंग जो होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होता है। अब समझते हैं इस पॉइंट पर, ओपी 0 पॉइंट पर तो डिमांड एंड सप्लाई बराबर था, मतलब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी। अब जरा ओपी 1 पर देख ले रहे क्या हो रहा है। ये P1 पॉइंट पर क्या है, ये पॉइंट GH, ये क्या बताती है हमको, ये बताती है एक्सेस सप्लाई, ठीक है। लाइकवाइज ये P2 पॉइंट पर क्या है, P2 पॉइंट पर देखो, P2 पॉइंट पे हमने पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं AB, ये क्या बताता है हमें, एक्सेस डिमांड, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन। तो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाला जो प्राइस होता है उसको प्राइस सीलिंग बोलते हैं। ऐसा क्या क्यों होता है बच्चे, मान लेते हैं। अभी क्या होता है कि नेसेसरी गुड्स हैं, नेसेसरी गुड्स की मार्केट में प्राइस बढ़ने लगी। अब जब बढ़ने लगी प्राइसेस के नेसेसरी गुड्स के प्राइसेस जब बढ़ने लगेंगे तो ये गुड्स बहुत सारे कंज्यूमर्स के रीच से दूर होने लगेगा। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स के रीच से दूर ना हो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट ये कहती है प्रोड्यूसर्स से कि नहीं भाई, हो सकता है आपको इक्विलिब्रियम ज्यादा प्राइस पर हो रहा हो, लेकिन आप मैक्सिमम प्राइस जो चार्ज कर सकते हैं वो OP2 ही चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहां पर प्राइस सीलिंग होगा, प्राइस सीलिंग जो होगा हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होगा। और इस पर क्वांटिटी कितनी होगी ये पॉइंट बता दे रहा हूं, Q1 Q2। यहां तक बात समझ में आई सभी को। जल्दी से एक बार डायग्राम बनाओ, आपको दे रहा हूं 10 सेकंड डायग्राम बनाने के लिए, फिर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। जल्दी से नोट करिए क्लास। ऑलराइट क्लास, आई होप आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। अब आते हैं इसको और इन डेप्थ समझते हैं। हमको लिखना क्या होगा प्राइस सीलिंग के अंदर, हमको लिखना होगा प्राइस सीलिंग की इंप्लीकेशन क्या होती है। पहली इंप्लीकेशन देखते हैं, आइए क्लास। इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। इफेक्ट ऑन प्राइस मतलब प्राइस पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, आइए देखते हैं। जब इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे प्राइस फिक्स कर देगी गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। इस केस पर डिमांड कितनी हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी OQ2। देखिए मैंने यहां पे क्लियर रखी है, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी OQ2, क्योंकि देखो ये डिमांड है, यहां से OQ2 डिमांड हो गई। और इस पॉइंट पर सप्लाई कितनी हो जाएगी, ये सप्लाई का लाइन है और ये सप्लाई हो जाएगी OQ1। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है।
क्वांटिटी डिमांड हो गई हमारी OQ2, क्वांटिटी सप्लाइड हो गई OQ1। अब देखिए यहां पर क्या सिचुएशन अराइज होती है, यहां पर सिचुएशन अराइज हो जाएगी एक्सेस डिमांड की, और जब कभी एक्सेस डिमांड हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तब वहां पे प्रॉब्लम आएगी शॉर्टेज की। शॉर्टेज कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेस डिमांड माइनस एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड कितनी है OQ2, एक्सेस सप्लाई कितना है OQ1, दोनों को माइनस कर दिया, OQ2 में से OQ1 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा Q1 Q2, क्या बचेगा Q1 Q2, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग AB, क्या लिख सकते हैं AB। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आई होप आपको पहला पॉइंट इंप्लीकेशन का समझ में आया होगा कि प्राइस सीलिंग की वजह से इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी क्या हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। अब इसका मतलब समझिए, जब मार्केट में हो जाएगी शॉर्टेज तो उस शॉर्टेज के समय पे प्रोड्यूसर्स कैसे सामान कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। पहला आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ये समझते होंगे, बहुत इजीली लिखा हुआ है, जो दुकान में पहले आएगा पहले सामान उसको दे दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, सप्लाई पहुंचाने का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा क्या है, एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस, मतलब क्या, अब सेलर चूज करेगा किसको सामान देना है किसको नहीं देना है। हो सकता है ये सामान उसको बेच दे जो उसके वहां कोई रेगुलर कस्टमर हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई। तो सेलर की प्रेफरेंस के हिसाब से सप्लाई वो एलोकेट कर सकता है। और थर्ड है राशनिंग। राशनिंग सुना है, राशन कार्ड में एक कोटा फिक्स हो जाता है, उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर सामान मिलता है। तो एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज के समय राशनिंग भी फिक्स कर सकते हैं सेलर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहां तक पॉइंट समझ में आया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, और ये सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है प्राइस सीलिंग का, इमर्जेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या है, लोग सामान होल्ड कर लेंगे और उसको हाई प्राइस पर बेचने लगेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तीन इंप्लीकेशन समझ में आई प्राइस सीलिंग के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्राइस सीलिंग में क्या लिखना होगा आपको, प्राइस सीलिंग में लिख के आना होगा आपको डेफिनेशन, उसके बाद बनाओगे आप डायग्राम, डायग्राम के बाद करोगे उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद लिखकर आएंगे आप इंप्लीकेशन। ये क्वेश्चन 6 नंबर का शॉर्ट आएगा ही आएगा आपके पेपर में, या तो प्राइस सीलिंग आएगा या प्राइस फ्लोर आएगा। जल्दी से आप लिखिए इंप्लीकेशन, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं प्राइस फ्लोर या मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन पे। जल्दी से नोट करिए क्लास। ऑलराइट क्लास, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है एकदम इसका ऑपोजिट, और वो है हमारा मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन या फ्लोर प्राइस। इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर वाला प्राइस होता है। अब सुनिए, ये ऐसा करती क्यों है गवर्नमेंट। ऐसा गवर्नमेंट करती है जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में। मान लेते हैं किसी भी ईयर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो गई, उस केस में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टॉक होगा और बहुत ज्यादा स्टॉक कम प्राइस पर बिकने लगता है। जब कम प्राइस पर बिकने लगता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो होता है फार्मर्स। तो फार्मर्स का इंटरेस्ट ना किल हो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, और गवर्नमेंट ये बोलती है प्रोड्यूसर से कि नहीं भैया, आप लोग इक्विलिब्रियम प्राइस पर सामान नहीं बेचोगे, आप लोग इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर के प्राइस पर बेचोगे ताकि हमारे फार्मर्स का नुकसान ना हो। आइए देखते हैं क्लास डायग्राम। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये डिमांड की लाइन है और ये सप्लाई की लाइन है, और ये है इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये है AB एक्सेस डिमांड और ये GH है एक्सेस सप्लाई। इतना डायग्राम में हम लोगों ने पहले भी बना रखा था। अच्छा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर वाली प्राइस होगी। तो इक्विलिब्रियम से ऊपर वाली प्राइस क्या होगी, OP2। अब देखते हैं इस केस पर डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। OP2 जब प्राइस है उस केस पर सप्लाई कितनी है, सप्लाई देखेगा OQ2, यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है क्वांटिटी सप्लाई कितनी है OQ2, और इस केस पर डिमांड कितनी है OQ1। ये देखिए OQ1, तो मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है डिमांड कितनी है OQ1। इस केस में समझने वाली बात क्या है, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी एक्सेस सप्लाई की या सरप्लस की। तो एक्सेस सप्लाई कितनी आ गई Q1 Q2, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं GH। अब एक्सेस सप्लाई होगी तो कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी प्रोड्यूसर्स के साथ। वो क्या प्रॉब्लम्स है आइए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ मिनिमम प्राइस मैंने यहां लिख रखा है, दिखेगा। अब जब क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगी तो प्रोड्यूसर्स के सामान बिक नहीं रहे, इसीलिए एक्सेस सप्लाई है। तो अपना प्रोड्यूसर सामान बेचने के लिए कई बार ऐसा कर सकता है कि वो प्राइस कम करके अपना सामान बेच दे। इसलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है, प्रोड्यूसर्स मे सेल गुड्स एट अ लोअर प्राइस बिकॉज ऑफ सरप्लस सप्लाई। कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ये जो सरप्लस स्टॉक होता है प्रोड्यूसर्स के पास से वो खरीद लेती है सो एज टू मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है ना। अब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से खरीद लिया ताकि प्रोड्यूसर्स का नुकसान ना हो और गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक बना रहे।
ये समझ में आया आपको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझ में आया, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर क्या क्या है, और हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। इन केस अगर इस चैप्टर में कहीं कोई भी डाउट आती है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद के वीडियोस में मैं कुछ अब मैक्रो के टॉपिक्स उठाऊंगा, जिसमें मैं आपको मनी, बैंकिंग और ये सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कि आप आईएससी बोर्ड के और चैप्टर्स अपलोड करिए। मैं बिल्कुल सारे चैप्टर्स अपलोड करूंगा। मैं एक वो भी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आंसर्स एज पर बोर्ड लेवल लिखते कैसे हैं, ठीक है। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में कि आंसर हमें कैसे फ्रेम करने हैं कि हमको 100 on 100 मार्क्स कैसे मिल जाएं। इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। इट वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।